अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अनोखी सीख। बादशाह अकबर और उनके दरबार के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर हमेशा बीरबल से प्रभावित रहते थे, लेकिन कई बार अकबर के दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। एक दिन ऐसा ही एक मौका दरबारियों को मिला और अकबर ने बीरबल के धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। दरबारियों ने सोचा कि आज का दिन ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बीरबल को शर्मिंदा किया जा सके। तभी एक दरबारी ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ हर जगह होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बीरबल सच में हर सवाल का जवाब दे सकता है? क्या बीरबल के पास हर समस्या का समाधान है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। चलो आज हम बीरबल की परीक्षा लेते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमें बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, सभी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और संतुष्ट हो गए, लेकिन दरबारी अब भी बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। उनमें से एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने तो इस सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन हम कुछ और कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों न हम बीरबल से कुछ ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब वो न दे पाए। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने दरबारियों से कहा, ठीक है, तुम लोग एक ऐसा सवाल तैयार करो जिसे बीरबल जवाब न दे सके। दरबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमें बीरबल से यह पूछना चाहिए कि क्या वे इस बात का सबूत दे सकते हैं कि वे सही हैं और उनके जैसा कोई नहीं है। ये सुनकर अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, दरबारियों का कहना है कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सी वेशभूषा में आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी छड़ी थी और उन्होंने अपने सिर पर एक विचित्र सी टोपी पहनी हुई थी। दरबारियों को ये देखकर हंसी आ गई, लेकिन अकबर ने उनसे चुप रहने का इशारा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये छड़ी जो मेरे हाथ में है, ये पूरी दुनिया में सबसे लंबी छड़ी है। दरबारियों में से एक ने हंसते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है बीरबल? हर किसी के पास इससे लंबी छड़ी हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये छड़ी तब तक सबसे लंबी है जब तक आप इसे लंबी नहीं बना सकते। अगर आप इससे लंबी छड़ी ला सकते हैं तो ये सबसे लंबी नहीं रहेगी, लेकिन जब तक ये छड़ी यहाँ है, ये सबसे लंबी है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से हमें प्रभावित कर दिया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, इसी तरह मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। जब तक आप किसी और को नहीं ढूंढ सकते जो मुझसे बेहतर हो, तब तक ये सत्य है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अकबर और दरबारी बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हैरान रह गए। दरबारी, जो बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब समझ गए कि बीरबल को बुद्धि से हराना आसान नहीं है। इस घटना के बाद दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को और अधिक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया
और उन्होंने बीरबल को चुनौती देने की कोशिश बंद कर दी। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कभी कभी प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य से उनका उत्तर दिया जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का समाधान सरलता में ही छिपा होता है।